लोअर लिमिट भी ऐड कर लेंगे। अब लोअर लिमिट कैसे ऐड करनी है, आप यहाँ पे मैक्स लिमिट लिख रहे हैं, आप यहाँ पे इंट मिन लिमिट कर लें और ये मैक्स इसी तरह आप ये स्टेटमेंट 2 कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे एंटर मिनिमम लिमिट कर दें, मिनिमम लिमिट। सो यहाँ पे मिन लिमिट आ जाएगा, सो ये मिनिमम लिमिट, सो ये मैक्सिमम लिमिट ले ली। अब उसके बाद ये नंबर की जगह पे आप कर देंगे मिन लिमिट। आप चाहें तो इस नंबर को भी एज ए इनपुट ले सकते हैं, मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया, वो आपकी चॉइस है, तो वो आप उसको जिस तरह से भी डील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ, यहाँ पे आप कर लें जी मिन लिमिट, यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर दें और ये आ गया जी। उसके बाद एंड मिन एंड मैक्स लिमिट नंबर्स इज, ठीक है। तो अब उस लिमिट्स के दौरान जो है वो डील करेगा, सॉरी यहाँ पे ये आएगा चलाते हैं जी, इसको देखते हैं। सो मिनिमम लिमिट हमने दी है जी 5 से लेकर 10 तक, तो 5 से 10 तक के 5 जमा 6 11, 11 जमा 7 18, 18 जमा 8 26, 26 जमा 9 35, जमा 10 45। तो देख लें 5 एंड 10 बिटवीन, सम ऑफ 5 एंड 10, यहाँ 5 to 10 कर लें एंड की जगह, ये एंड की जगह कर लें जी 5 to, सम ऑफ 5 to 10 नंबर्स इज़ 45। तो अब आपकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दोनों डील हो गई। अब हमें बार बार प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं रही। सो वी डोंट हैव टू चेंज आवर प्रोग्राम एवरी टाइम व्हेन द लिमिट चेंज। तो यहाँ पे अपर लिमिट की बात हुई, आप इसके अंदर जो है वो लोअर लिमिट को भी डील कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स फॉर द गिवन अपर लिमिट ऑफ द इंटीजर। ये प्रोग्राम मैं नहीं करवा रहा, आपने खुद करना है। हाँ, मैं गाइड ज़रूर कर देता हूँ कि इवन नंबर कैसे निकालते हैं। आपको पता है प्रैक्टिस कंडीशन स्ट्रक्चर में आपने अच्छे तरीके से की है। वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर परसेंटेज लेने पर परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं ना, मॉड्यूलस लेके, जिसका रिमाइंडर 0 आता वो इवन है, जिसका नहीं आता वो इवन नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो अब कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स फॉर द गिवन अपर लिमिट ऑफ द इंटीजर। तो उनके अंदर जो इवन नंबर आते हैं सिर्फ उनको ऐड करना है, सिर्फ इवन नंबर्स को ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो सिर्फ इवन नंबर्स को आपने डील करना है। सो गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। वी एनालाइज द प्रॉब्लम एंड नाउ द व्हाइल स्टेटमेंट विल बी यूज्ड। एक चीज़ तो हमें यहाँ पता लग गई कि हमने व्हाइल लूप यूज़ करनी है। सो वी नीड टू सम इवन नंबर्स ओनली, ठीक है ना। वी कैन हाउ कैन वी डिसाइड दैट नंबर इज़ इवन और नॉट। वी नो दैट द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। ये कंडीशन स्ट्रक्चर में आपने काम किया भी हुआ है। हाउ कैन वी डू विद दिस C++ लैंग्वेज? We can say that if the number is divisible by 2, it means its remainder is 0 when divided by 2. To get our remainder, we can use C++ modulus operator like %. So we can say that for a number, if the expression number %2 result is 0, अगर इसका रिजल्ट 0 आता है, the number is even, otherwise वो odd है। तो आप वो काम कहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेंगे। आप लगा देंगे जी if number %2 इक्वल 0, अगर वो 0 आ जाता है तो क्या करेंगे कि जी आप सम को कट करें यहाँ से और इस स्टेटमेंट के अंदर पेस्ट कर दें। अब इससे क्या होगा, सिर्फ सम ऑफ, आप यहाँ पे लिख दें जी इवन नंबर ओनली, इवन नंबर्स ओनली बिटवीन मिन टू मैक्स इज़, जो भी होगा। सो देखें सिर्फ इवन नंबर को ऐड करेगा। आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 5 से 10 तक। देखिए 5 6 है, 8 है, 14 बनते हैं टोटल।
और 10 कितना होता है 24। देख लें आंसर 24 आया, सिर्फ इवन नंबर। इसी तरह ऑड लेने होंगे तो क्या करेंगे 1 कर देंगे, ठीक है ना, नॉट इक्वल 0 कर दें, वो एक ही बात है, ठीक है। सो पुटिंग दिस इन अ कंडीशन स्टेटमेंट लाइक इफ नंबर परसेंट 2 इक्वल 0, the above conditional statement becomes true when the number is even and false when the number is odd. A number is either even or odd. तो ये प्रैक्टिस मैंने सारी आपको इसके साथ साथ करवा दी है। अब देखें हमारा पूरा एक फुल फ्लैज प्रोग्राम तैयार हो चुका है, आप इसको डील कर सकते हैं अच्छे तरीके से, आप इसकी फर्दर रेनोवेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए प्रैक्टिस कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनालाइज किया हमने, सपोज इफ वी डोंट हैव मॉड्यूलस ऑपरेटर इन C++ लैंग्वेज, इज़ देयर एनी अदर वे टू फाइंड द इवन नंबर? डेफिनेटली है। वो दूसरा नंबर क्या है? वी नो दैट इन C++ इंटीजर डिवीजन गिव्स द इंटीजर रिजल्ट एंड द डेसिमल पोर्शन इज ट्रंकेटेड। इशारिया के बाद वाला नंबर डिलीट हो जाता है। सो द एक्सप्रेशन नंबर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव द नंबर एज अ रिजल्ट इफ द नंबर इज इवन ओनली। तो आप ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करके भी काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर के बगैर ये काम कर रहे हैं, तो आप इस स्टेटमेंट को करें कॉपी, आप जाएँ यहाँ पे और यहाँ कंडीशन लगाइए, इसकी जगह पे आप ये लिख दें। तो आप देखें इस सूरत में भी वो इवन नंबर ही लेगा, 24 ही लेगा 5 to 10 के बिटवीन। सो देख लें 5 to 10 24 ही लिया उसने। तो हर चीज़ का अल्टरनेटिव अवेलेबल होता है। अब आपको याद आ रहा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के मॉडल में पोएक्ट मॉडल की हमने बात की थी। अब पोएक्ट मॉडल के अंदर आपको पता है हमने बात की थी वहाँ पे कि आपके पास जो है वो अल्टरनेटिव्स हमेशा आपके पास होने चाहिए। सो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इनफाइनाइट लूप का। कंसिडर द कंडीशन इन द वाइल स्ट्रक्चर दैट इज नंबर लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट and in the while block the value of number in changing number is equal to number plus 1 to ensure that the condition is tested again next time. If it is true, the while block is executed and so on. ये चलता जाएगा। So in the while block statement, the variable used in condition must change its value so that we have some definite number of repetitions. अगर वो चेंज नहीं करेगा, जैसे कि स्टार्ट पे हमने किया था, ठीक है ना, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं करता, मैं स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करता, तो आप ज़रा देखें वो क्या होगा। ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। नोट कीजिएगा 5 और 10 चलती जा रही है, लूप चल रही है, ये लूप चल रही है, लूप स्टॉप नहीं है, लूप चल रही है। चूँकि उसको एग्ज़िट पॉइंट नहीं मिल रहा, ये एग्ज़िट पॉइंट हमने लिखा हुआ और एग्ज़िट पॉइंट उसको मिल ही नहीं रहा, तो जब तक एग्ज़िट पॉइंट उसको मिलेगा नहीं वो बाहर नहीं जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लूप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। वाइल लूप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशन आपके लिए छोड़ूंगा, फिर उसके बाद हम इसको बात को इस टॉपिक को वाइंड अप करके फिर अगली टाइप ऑफ लूप की तरफ मूव करेंगे।